दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए और दूसरा चैनल है खबर 24, उस पर भी अलग विषयों के वीडियोस आते हैं। उस पर एक सीरीज चला रखी है राहुल गांधी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू, वो देखना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो आज किसी एल्विश के बारे में बात नहीं करेंगे। एल्विश और वो पता नहीं किस में क्या झगड़ा होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, अगली खबर में यह बात जरूर होगी कि क्षत्रिय समाज जो है नाराज हो गया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन ताजा खबर यह है कांग्रेस से है। कांग्रेस से ताजा खबर है अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी की जो सीट थी उस पर ममता बनर्जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दी है जिसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी जो थे थोड़े से एबनॉर्मल इसलिए भी हुए क्योंकि उनकी सीट से, अधीर रंजन चौधरी की सीट से टीएमसी ने यूसुफ पठान को टिकट दे दिया। यूसुफ पठान जाने माने क्रिकेटर हैं, गुजरात के रहने वाले हैं और जाहिर बात है कि इसको लेकर के थोड़ा सा गुस्सा आना स्वाभाविक था। अधीर रंजन चौधरी बोले कि इंडिया टीवी की कभी स्पीकर रही ममता बनर्जी को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो एक तरह से बीजेपी को जिताना चाहती हैं। यहाँ जिस बीजेपी का यहाँ कोई शासन मतलब कोई नाम लेवा नहीं था, उस बीजेपी को यहाँ जमाना चाहती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया और उसके बाद कांग्रेस जो थी, कांग्रेस की भी गलती रही कि कांग्रेस ने संगठन अपना मजबूत नहीं किया पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को उन्होंने अपना ही एक अंग माना, यह गलती थी राजीव गांधी की। नेता जो हैं बड़े सिर चढ़े होते हैं जनाब, इनकी बातों और चालों में ना आइएगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का आज दर्द छलक उठा। उन्होंने आज लिखा, कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ था। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना था तो उनको कुछ पद देकर अगर नवाजा जा सकता था, मतलब राज्यसभा भेजा जा सकता था। ममता बनर्जी की जुबान का कोई मतलब नहीं, कोई अहमियत नहीं। ममता की सोच में कायरता और चालाकी है, उन पर भरोसा न करना ही ठीक है। मांग ली होती, लेकिन यहां उन्होंने इसलिए भेजा गया ताकि ध्रुवीकरण हो सके। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं और आज हम भी सवाल उठाएंगे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का एएनआई को दिया गया यह इंटरव्यू भी सुनना उतना जरूरी है जितना ममता बनर्जी का भी व्यू आना जरूरी है। पहले अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। सीटों का ही घोषणा कर दिया है टीएमसी और बहरमपुर सीटों में मोहम्मद यूसुफ पठान। देखिए, ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल है। ये ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप से कुछ दिन पहले भी जाना जाती थी और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। क्योंकि जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते,
जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। ईडी सीबीआई मोदी जी की आदेश पे टीएमसी के द्वार द्वार अगर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी की खतरा बढ़ सकते हैं। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। गठबंधन से आप खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं, मतलब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं खड़ा नहीं होंगे। अधीर रंजन चौधरी का ये वीडियो आता है और इस वीडियो को आने के बाद मुझे कुछ पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। मुझे वो ममता बनर्जी का सिंगूर आंदोलन याद आने लगता है और आज देश में दिल्ली में किए जा रहे किसान आंदोलन भी याद आने लगता है। मुझे दिल्ली के चारों तरफ कीलें ठोकी हुई मिलती हैं, मुझे याद अन्ना आंदोलन भी आने लगता है। जी हां, आज वो नेता जो सिंगूर में जो थे खड़े हुए थे और टाटा के खिलाफ खड़े हुए थे, ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपनी टीएमसी पार्टी को लेकर के वहीं से हुई थी, जब जिस बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहता था, कांग्रेस उसका मुकाबला करती थी। ममता बनर्जी को राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस कराया था। जिन्होंने राजनीति सिखाई उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया इन लोगों ने। लेकिन शालीन गांधी परिवार ने इनको तब भी झेला, संगठन खड़ा होने ही नहीं दिया कांग्रेस का बंगाल के अंदर। ना कांग्रेस के नेताओं को चिंता रही कि बंगाल के अंदर कोई संगठन खड़ा किया जाना चाहिए, ये तो खैर कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन सिंगूर की मैं बात कर रहा था। सिंगूर से अगर शुरू करूं तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। सिंगूर जब आंदोलन हुआ था, ममता बनर्जी को देखिए आप, किस मतलब फाइटिंग मोड में थी, एक योद्धा मोड में थी। और उसके बाद भले ही उन्हें 700-800 करोड़ रुपए की पेनल्टी टाटा ग्रुप को देनी पड़ी हो सिंगूर आंदोलन के बारे में कि टाटा का जो नुकसान किया था, लेकिन नेताओं की पहचान ही यही होती है कि जिसके खिलाफ आंदोलन करते हैं उसी को पेनल्टी देनी पड़ती है। आज दूसरा चेहरा याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल का। याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा और वो तस्वीरें अन्ना के साथ, कितने भोले वाले, कितने सादे सादे से नजर आते थे। ममता बनर्जी भी सादी सादी सी नजर आती थी मुख्यमंत्री के बनने के बाद। अब उनके चेहरे की चमक और दमक देखिए। और अरविंद केजरीवाल जब क्या थे, ये भी तस्वीरें यहां डाल रहा हूं, जरा देखिए मजे ले लेकर के। क्या तस्वीरें हैं। सिसोदिया भी साथ में हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप मतलब जो थे आवाज उठा रहे थे, आज जेल के अंदर हैं। सारी चीजें साफ हो जाती है कि जब आदमी किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है और फिर वही नीतियां अपनाने लगता है जो उस समय की सरकार की थीं, तब क्या इन सरकारों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल समझा जाना चाहिए। अन्ना आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को चमकाया और ममता बनर्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये गांधी विचारधारा, हां एक चीज कॉमन है, जब सिंगूर में ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था तब उनके पीछे गांधी जी का फोटो था और अरविंद केजरीवाल और अन्ना ने जब आंदोलन किया तो उनके पीछे भी गांधी जी का चेहरा था। गांधी जी का चेहरा पीछे लगा करके लोग लड़ते हैं और कुछ लोग राम भगवान का चेहरा और नकाब पहन करके राजनीति करते हैं। अंतर क्या बचा? किसी के पास कोई नीतियां नहीं हैं इस देश के लिए। सबको सत्ता का सुख भोगना है। भले ही अंबानी अपने बेटे की शादी में 2000 करोड़ रुपए खर्च करे, क्या फर्क पड़ता है। ईडी आईडी नहीं जाएगी, लेकिन जिस नेता के यहां दौलत पाई जाएगी ईडी आईडी उसी के यहां भेजी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। ईडी के मामले सबसे ज्यादा वहां पर
जाहिर हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा दिल देखिए, दरिया दिल मोदी जी। चाहे वो कांग्रेस के करप्टेड नेता हों या टीएमसी का करप्टेड नेता हों, जिन पर बड़े बड़े आरोप थे घोटाले के, चाहे शरद पवार की पार्टी के भतीजे शरद पवार के भतीजे पर हो या एकनाथ शिंदे पर हो या सिंधिया जी पर हो भूमि घोटाला, सबको आत्मसात कर लिया। यही तो गंगा की खासियत होती है, यही हिंदू धर्म का वाक्य है। इसको अगर आप सुनेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी की ये जो आपत्ति थी यूसुफ पठान पर, और जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ट्विटर पर एक शगल शुरू हो चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने ये किया वो किया, ये ट्वीट शुरू हो चुके हैं और पूरा रिकॉर्ड अधीर रंजन चौधरी का बताया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 10 विद्यार्थियों के रिकमेंडेशन भेजी जाती है। यह आदमी एक मुस्लिम बहुल बहरामपुर लोकसभा जीतने के बावजूद किसी भी मुस्लिम बच्चे को केवीके का रिकमेंड नहीं करता है। अब मीडिया भी साथ है, सब कुछ साथ है, तो क्या हो गया अगर दो लोग दोगले निकल गए, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो। मिली जुली कुश्ती नजर आती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। मुझे तो गेम कुछ और नजर आता है। चुनाव आयोग का इस्तीफा दे देना, आप समझिए कि तानाशाह ने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है। जो लोग मनमोहन सिंह के जमाने में गुर्रा गुर्रा करके आंदोलन करते थे, आज वो बकरी बने हुए बैठे हैं। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में देखेंगे 2024 में नतीजा क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।